Hello students, welcome to all of you in online platform of Maharaja Pratap Institute Sagwada. Today we are going to start a new lecture in the series of current electricity chapter and our today's topic is regarding drift velocity. ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम अपवाह वेग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट टर्म के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने करंट डेंसिटी को भी डिस्कस किया था। ओके, सो इन आवर टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम अपवाह वेग के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब किसी कंडक्टर को, जब किसी चालक धातु को बैटरी से कनेक्ट करें और जब उस चालक धातु को बैटरी से कनेक्ट ना करें तो उन दोनों परिस्थितियों में चालक धातु में आखिर होता क्या है। तो वहाँ पर दो टर्म ओरिजिन होती है। जब हम चालक धातु को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं उस कंडीशन में भी चालक धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। मीन्स जब बैटरीज को कनेक्ट ना करें कंडक्टर से तब भी उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं लेकिन तब करंट नहीं होती है। तो इन दोनों कंडीशन को हम अभी समझने जा रहे हैं। तो चलिए एक के बाद एक देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंडीशन फर्स्ट में कि जब चालक धातु से बैटरी संयोजित ना हो। ओके, तो जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि एक कंडक्टर है, एक चालक धातु है जिनके दोनों सिरे ए तथा बी हैं। चालक धातु की लंबाई L है, ठीक है, और चालक धातु का क्रॉस सेक्शन एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने सपोज कर लिया A है। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये ओपन सर्किट है, खुला परिपथ है, यहाँ पर कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है। तो जब चालक धातु को बैटरी से कनेक्ट ना करें तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि जब चालक धातु को बैटरी से संयोजित ना करें या फिर जब चालक धातु में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हो, या हम इसको दूसरे शब्दों में और भी कह सकते हैं कि जब चालक धातु को हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है। कहाँ रखा है? रूम टेम्परेचर पर। मीन्स जब हमने चालक धातु में बैटरी कनेक्ट नहीं की है उस कंडीशन में रूम टेम्परेचर तो रहेगा। तो हमने चालक धातु को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी हमारा रूम टेम्परेचर रहेगा उस कंडीशन पर वहाँ पर हमने उस चालक धातु को प्लेस किया है। तो चालक धातु ऐसे ही जैसे कि हमारे डेली लाइफ में भी हम देखते आ रहे हैं कि घर में भी हमारे कॉपर की छड़ वगैरह, कॉपर के बर्तन वगैरह होते हैं तो हम उसको जब टच करते हैं तो कोई करंट नहीं लगती है। मीन्स मेटल को, धातु को हम जब टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है, बट फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो करंट क्यों नहीं लगता है, वही रीज़न हम समझने जा रहे हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन कर रहे हैं। बट जब हमने चालक धातु को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉन ये मोशन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर के कारण। जो रूम टेम्परेचर है, रूम का तापमान है, वो उस कंडक्टर को, उस चालक धातु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक्साइट करता है, उनको उत्तेजित करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। मीन्स जब किसी चालक धातु को विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में या चालक धातु को बैटरी से हम संयोजित नहीं करें उस कंडीशन में क्या होता है कि उस चालक धातु के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं और इस कारण से जो नेट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। नेट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ज़ीरो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स अप्लाई करने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो जाता है। अब नेट इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो जाता है, इस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा है, वो फ्लो नहीं होती है। कब? जब हमने किसी चालक धातु को बैटरी से संयोजित नहीं किया है उस कंडीशन में उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से होता है और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी।
देखो हम कह रहे हैं कि जब बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है चालक धातु से, फिर भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। कौन सी गति कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग तो होना चाहिए ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का वेग है उसको कहते हैं ऊष्मीय वेग। हम इसको अगर डिफाइन करें तो जब किसी चालक धातु को रूम टेम्परेचर में या इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में रख दें तो चालक धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, और जिस वेग से वो यादृच्छिक गति करते हैं उस वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। ओके, आपको इसके नोट्स में अलग से अपने नोट्स सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वाह वेग। दिस इज द सेकंड कंडीशन। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट कंडीशन में हमने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस कंडक्टर को हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जब हमने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तब जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग था उसको हम कहते हैं ऊष्मीय वेग। और ये ऊष्मीय वेग की जो वेलोसिटी है, जो उसका वेग है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। ऊष्मीय वेग की ये रेंज है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम देखते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग क्या होता है? देखो जैसे ही हमने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ आप देख पा रहे हो कि कंडक्टर को हमने इसका ए सिरा पॉजिटिव टर्मिनल और बी सिरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज पोटेंशियल है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस कंडक्टर के अंदर, जो कि जब हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था तब वे यादृच्छिक गति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, वो अब क्या होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब क्यों अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उनको ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे और एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, एक पर्टिकुलर फोर्स लगेगा और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो -E होगा, जो हम नेक्स्ट डेरिवेशनल पार्ट में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे। कब? जैसे ही हमने उस कंडक्टर को, उस चालक धातु को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे, क्या होगा? वो आपस में टक्कर करेंगे इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्या था कि फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन थी वो रैंडम थी। अब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हुए इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे। तो होगा क्या? टक्कर होने की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है, वेग है इलेक्ट्रॉन का, वो कम होता जाएगा। उनका जो वेग है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, सबकी डायरेक्शन डिफरेंट है। और जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा? वे आपस में टक्कर करेंगे और टक्कर करने से क्या होगा? उनकी वेलोसिटी में, उनके वेग में कमी आएगी, उनके वेग में कमी आएगी और कुछ टाइम बाद उनका वेग कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ओके, और उस वेग को हम कहते हैं अपवाह वेग।
चलो तो हम उसको शॉर्ट में देखें, डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम। तो जैसे ही हम चालक धातु को, जब किसी चालक धातु को बैटरी से संयोजित करते हैं तो चालक धातु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, उसके धनात्मक टर्मिनल की तरफ, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं। ओके, बैटरी के इस धनात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं, ठीक है। लेकिन गति करते समय क्या होता है, आपस में टक्कर होती है इलेक्ट्रॉन की। ओके, इलेक्ट्रॉन की आपस में टक्कर होती है तो क्या होता है, उनकी वेग में कमी आती है। और जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं, उस औसत वेग को हम कहते हैं अपवाह वेग। फिर से देखें, चलो तो जब किसी चालक धातु को बैटरी से संयोजित कर देते हैं तो चालक धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं, ठीक है, धनात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं और गति के दौरान इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, टक्कर होती है, कोलाइजन होता है आपस में। और जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं उस औसत वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। इसको शॉर्ट में देखें तो जब चालक धातु को बैटरी से संयोजित कर दें तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं, उस औसत वेग को, जिस औसत वेग से गति करते हैं उस औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, जब बैटरी को संयोजित करते हैं किससे, चालक धातु से, मीन्स जब किसी चालक धातु को बैटरी से संयोजित करते हैं तो जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की तरफ, किस तरफ, धनात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं उस औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। तो देखो, जब हमने चालक धातु को बैटरी से संयोजित नहीं किया उस कंडीशन में वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है और उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। कौन से मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। और उस समय इलेक्ट्रॉन का जो वेग था उसको हमने कौन सा वेग कहा, ऊष्मीय वेग कहा। और ऊष्मीय वेग की जो वैल्यू है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत फास्ट मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब हमने चालक धातु को बैटरी से संयोजित कर दिया उस कंडीशन में क्या होता है, जब चालक धातु को बैटरी से संयोजित कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धनात्मक टर्मिनल की तरफ गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और बैटरी का धनात्मक टर्मिनल पॉजिटिवली है, तो दोनों में आकर्षण होगा, तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जिस वेग से इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे उस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। तो जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उस औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको इस पूरे लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको मैं नोट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगा अलग से, ठीक है, नो डाउट। थैंक यू।